जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज का साथ छोड़ चुकी हैं। लगभग 5 साल तक इस प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने के बाद रूबिका ने इस चैनल को अलविदा कह दिया है और अपनी नई शुरुआत भारत 24 के साथ की है। श्रीनगर से एक स्पेशल कवरेज के दौरान रूबिका लियाकत का भारत 24 में वेलकम किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि इन सब के बीच रूबिका लियाकत ने जब एबीपी न्यूज में अपना आखिरी दिन बिताया तो वहां का स्टाफ किस तरह से भावुक हो गया, इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। आपको बता दें, एबीपी न्यूज के साथ रूबिका ने अपने उन आखिरी पलों को ट्विटर पर साझा किया और इसी के साथ एक बहुत खूबसूरत कैप्शन लिखा। रूबिका लियाकत ने लिखा, मेरा प्यारा एबीपी न्यूज, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना एहतराम। मैं खुशनसीब हूँ जो इस परिवार ने मुझे इतना कुछ दिया। अब और आगे बढ़ना है, कुछ नया सगड़ना है। रुक जाऊं ये सीखा नहीं, थम जाऊं ये होगा नहीं। आपको बता दें, रूबिका लियाकत अब ऑफिशियल तौर पर एबीपी न्यूज से अलग हो गई हैं और इसी के साथ उन्होंने भारत 24 को ज्वाइन कर लिया है। भारत 24 के पेज से उनका वेलकम किया गया तो फिर रूबिका ने भी इसको शेयर किया और साथ ही साथ खुद को इसका हिस्सा बनने पर गर्व महसूस किया। रूबिका लियाकत ने भारत 24 के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया। मिलते हैं जल्दी, मैं आ रही हूँ। याद रहे भारत 24। आपको बता दें, रूबिका लियाकत ने जिस तरह से एबीपी न्यूज छोड़ा और वो भावुक हुई और अपनी नई पारी की शुरुआत की, उसके बाद से ही उनको लगातार बधाई संदेश मिल रही है। हर आमो खास उन्हें इस नई पारी के लिए बधाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि भारत 24 ज्वाइन करने के साथ साथ रूबिका लियाकत यूट्यूब की दुनिया में भी कदम रखने जा रही हैं। जी हां, खबर ये मिल रही है कि रूबिका लियाकत यूट्यूब की दुनिया में कदम रखेंगी। अपने ही नाम से वो अपना पेज खोलेंगी और फिर जो भी उनके विचार हैं, जो भी मुद्दे वो उठाना चाहती हैं, उनको वहां पर उठाएंगी। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि चैनल में बतौर एंकर काम करने के साथ साथ रूबिका अपने YouTube पेज को भी एक्टिव रखेंगी। बहरहाल कुछ वक्त पहले रूबिका लियाकत आरएसएस मुख्यालय पहुंची थी और यहां पर उन्होंने जो शानदार भाषण दिया था उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। रूबिका लियाकत के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप उनके इस बयान पर क्या राय रखते हैं और उनसे जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। हाँ, हमें करप्शन उजागर करना है, देश की नीतियों पर, तमाम तरीके की राजनीति पर, हर तरीके की कवरेज करनी है। क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है। तो ये कटोरे में दूध है। लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो। कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहाँ कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है। फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और हर बार आज के दौर में मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप कुछ लिख दीजिए, आपके ऊपर बौछार होने लगती है। प्यार कम होता है, नफरत की बौछार ज़्यादा होती है। तो क्या वो आपको कुछ कहने से रोक देगा? ये आपको तय करना है। क्या उन गालियों से आप सत्य सामने रखना छोड़ देंगे? ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा अक्सर जहाँ जाती हूँ ये कहती हूँ कि मैं आइसक्रीम नहीं हूँ कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाए। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता में दो पक्ष ही होते हैं। अक्सर ये सिखाया जाता है कि पत्रकारिता में आपको अनबायस्ड होना चाहिए। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे,
लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने ज़रूरी है, जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस्ड कोई कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है? जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है? कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी, फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए। बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस ज़मीन को किस चीज़ की ज़रूरत है। इस ज़मीन को निडरता की ज़रूरत है, इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की और मंथन की ज़रूरत है। और फिर मैं कह रही हूँ, कोई विचारधारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसंद है, कोई ना, पर है तो धरा ही के ना, है तो धरती ही के। और जब तक वो धरती में सम्मिलित है, वो चांद हो कि सूरज हो, वो हमारे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरे जैसी उन तमाम आवाज़ों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान की जनता की आंखों में जो ऐसी चमक मैं देख पा रही हूँ, चमक रहेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर अपनी बात रखने की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, दो मन आपस में बात कर रहे हो, दिल से दिल तक एक बात पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।